हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राहुल, आप देख रहे हैं एवोल्यूशन स्टडीज़। तो जैसे कि हमने प्रीवियस 3 वीडियो मैंने आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री की बनाई है, आज मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री की। इसमें आज हम कोई कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे, आज हम सिर्फ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। सबकी प्रॉब्लम यही होती है कि कॉन्सेप्ट तो आ गया, tan थीटा पी बाई बी, साइन थीटा ये, कॉस थीटा ये, बट हम उसे क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ जो कि सारे फॉर्म आकर होने वाले हैं और हमेशा इनमें से एक ना एग्जाम में आता है, क्योंकि जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जैक्टली हमेशा एग्जाम में सेम आते हैं। जो छोटे क्वेश्चन होते हैं 1 मार्कर, उनमें चेंजेस होते हैं। तो उनके लिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू p, फाइंड sin थीटा। देखो, sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू p, आपको वो बोलेगा फाइंड sin थीटा। वो आपको sin cos tan कुछ भी बोल सकता है। हाँ, cos और tan या sec और cot नहीं बोलेगा, बिकॉज वो इजीली आप निकाल सकते हो। लेकिन ज्यादातर हाई चांसेस होते हैं वो आपको sin और cos में से ही कुछ बोलेगा। बट मैं आपको सिखा देता हूँ लॉजिकली कैसे है, आप कुछ भी निकाल सकते हो। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में से आप कोई भी निकाल सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, तो आपको ये गिवन है, आप पहले ये लिख लेंगे। ये कुछ एक दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो स्टार्ट कभी भी गिवन से नहीं होते। ये उनमें से एक ऐसा क्वेश्चन है जो कभी भी स्टार्ट ऐसे पार्ट से नहीं होगा जो गिवन है। इसमें आपको कुछ और से स्टार्ट करना पड़ेगा। चलो स्टार्ट कैसे करते हैं। देखो, आपके पास एक आइडेंटिटी होती है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होती है आइडेंटिटी। ठीक है, अब इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लो। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पता होनी चाहिए आपको, a माइनस बी a प्लस बी। तो यहाँ पे भी यही लगाएंगे, sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1। sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू आपको यहाँ पे दी हुई है p, तो आप यहाँ डाल दो उठा के। ये हो जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू p इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से आप ध्यान से देखो, sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू आ गई 1/p। ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है 1 मार्कर के लिए। डायरेक्टली आपसे ये पूछते हैं, इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू p देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec माइनस tan। तो आपको याद होना चाहिए 1/p। और अगर sec माइनस tan p होता तो sec प्लस tan 1/p होता। एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे हमेशा ये। ठीक है, तो हमारे पास, ठीक है, तो हमारे पास दो चीजें आ गई। एक वैल्यू आ गई sec प्लस tan की जो हमें गिवन थी, और एक वैल्यू sec माइनस tan की अभी हमने निकाल ली। अब ये दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर दो। आपकी मर्जी, आप चाहो तो इनको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैं ऐड कर रहा हूँ बिकॉज ऐड करने से मेरे को दिख रहा है tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, और अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता तो sec थीटा कैंसिल हो जाता। 2 sec थीटा इज इक्वल्स टू p प्लस 1/p। ठीक है, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करो। ये हुआ p स्क्वायर प्लस 1/p sec थीटा, और ये 2 डिवाइड में आ गया इधर। तो देखो sec की वैल्यू आ गई। इसमें एक चीज ध्यान रखना, काफी लोग गड़बड़ कर देते हैं कि आंसर को कुछ भी लिख देते हैं, बट इस क्वेश्चन की जो कंडीशन है वो ये है कि आंसर आपको इन टर्म्स ऑफ p ही लिखना है। साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, किसी की भी वैल्यू आपको इन टर्म्स ऑफ p लिखना है। अच्छा, अगर sec ये है तो cos थीटा क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल 2p बाय p स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अगर sec थीटा ये है तो उसका रेसिप्रोकल होता है cos। अब चलो, अब इसके लिए देखो, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आता है और ये क्वेश्चन 4 मार्कर में भी आता है। अगर एमसीक्यू के लिए आपको करना है तो उसके लिए लॉजिक बता दूंगा, लेकिन अगर आपको 4 मार्कर के लिए करना है तो यहाँ तक लाने के बाद आपको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ट्रायंगल बनाओगे, यहाँ लिखोगे थीटा, साइन होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस इसके हिसाब से 2p है और हाइपोटेन्यूज इसके हिसाब से p स्क्वायर प्लस 1 है। आप पाइथागोरस भी लगा सकते हो, और नहीं लगाना तो आपने 8th में पाइथागोरन ट्रिपलेट पढ़े होंगे। 8th में आपने पाइथागोरन ट्रिपलेट पढ़े होंगे जो कि m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर माइनस 1 और 2m के फॉर्म में होते हैं। तो हम ये डायरेक्टली लिख सकते हैं कि अगर ये 2p है और ये p स्क्वायर प्लस 1 है तो ये p स्क्वायर माइनस 1 ही होगी। जिसको कैलकुलेशन करनी है वो पाइथागोरस यूज करके कर सकता है, उसके लिए कोई मना नहीं है, लेकिन आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, आप ये लिख सकते हो, इफ दिस एंड दिस इज दिस देन इफ वी कैलकुलेट दिस सो वी गेट दिस। ठीक है, तो आपको अगर कैलकुलेशन करनी है तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हो। बट ये ज्यादा बेटर है कि अगर आपको ये बात पता हो कि p स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि जब आप कैलकुलेट भी करोगे, अगर आप पाइथागोरस भी लगाओगे तो उसमें भी आपको अच्छे से कैलकुलेट करके बाद में यहाँ पे p स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं इसकी दोबारा से आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। बट अभी आपको ये लिख लो
कि अगर ये साइड पी स्क्वायर प्लस 1 है और ये 2p है तो ये वाली पी स्क्वायर माइनस 1 होती है। बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हो। चलो अब जब आपके पास ये आ गया तो आप साइन कॉस टैन कुछ भी निकाल सकते हो। चलो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी स्क्वायर माइनस 1 पी स्क्वायर प्लस 1, ये साइन आ गया, ये कॉस आ गया। टैन निकालना है तो आप टैन भी निकाल सकते हो, आप उसमें से कोई भी निकाल सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखो ये सेम क्वेश्चन है एमसीक्यू में भी आता है, तो देखो एमसीक्यू में, लेकिन ऑप्शन से अगर करना है तो वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या दिए होंगे, ठीक है। तो उस चीज का ध्यान रखना कि ऑप्शन क्या दिए हैं। चलो देखो, अगर बाई चांस किसी को ये नहीं आता क्वेश्चन बिल्कुल भी, अगर उसको लॉजिक से करना है, मैंने बोला ये गिवन है और साइन थीटा क्या होगा, मैंने आपको ऑप्शन दे दिए, पी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई पी स्क्वायर माइनस 1, 2p बाई पी स्क्वायर प्लस 1, 2p बाय पी स्क्वायर माइनस 1, पी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 2p और पी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई पी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए। अब जिसने बिल्कुल भी कैलकुलेशन नहीं करी है, जिसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, बस उसे एक चीज याद रहेगी मेरी कि यार सर ने कहा था कि सबसे बड़ी जो साइड होती है वो पी स्क्वायर प्लस 1 होती है और बाकी परपेंडिकुलर और बेस आपस में शिफ्ट हो जाते हैं। 2p ये हो सकता है और ये पी स्क्वायर माइनस 1 ये ऊपर नीचे हो सकता है, बट हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज हमेशा सबसे बड़ी साइड होती है, जो कि फिक्स होती है। और हम ये भी जानते हैं, ये लॉजिक साइन और कॉस दोनों में लग सकता है, कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मतलब डिवाइड में लॉन्गेस्ट साइड आएगी हमेशा, और इन तीन साइड में देखो 1 2 और 3, ये तीन साइड है, 2p पी स्क्वायर प्लस 1 पी स्क्वायर माइनस 1, सबसे बड़ी साइड पी स्क्वायर प्लस 1 होगी, तो इसका मतलब वो हाइपोटेन्यूज है। ध्यान से देखो डिनोमिनेटर में पी स्क्वायर प्लस 1 कहाँ है, कहीं भी नहीं है, सिर्फ एक ही जगह है, तो आंसर यही होगा। बट ये तब है जब ऑप्शन ऐसे हो, अदरवाइज अगर ऑप्शन अगर ऐसे नहीं है तो फिर आप ऐसे नहीं कर सकते, फिर आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। बट अगर ऑप्शन ऐसे हैं जो कि ज्यादा चांसेस होते हैं ऐसे ऑप्शन होने के, तो उसको आप ऐसे कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। अगर वो इसको प्रॉपर सॉल्व करने जाएगा तो आई डोंट थिंक वो एमसीक्यू के लिए लायक है। तो इसलिए इसके ऑप्शन ऐसे ही दिए जाते हैं जहां आप लॉजिक लगा सको कि डिनोमिनेटर में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो पी स्क्वायर प्लस 1 इज द लार्जेस्ट साइड इन ऑल ऑफ दीज 3 साइड्स। तो आपको ये देखना है पी स्क्वायर प्लस 1 लॉन्गेस्ट साइड है, तो वो कहां पर है, वो सिर्फ इस ऑप्शन में है, बाकी और कहीं नहीं है। हमें देखना ही नहीं है कि ऊपर है क्या उसके बाद, लेकिन थोड़ा ध्यान से करना, बिल्कुल इस चीज पे भी मतलब वो मत रहना। बाकी ऑप्शंस देखने पड़ते हैं इसके लिए। ये ट्रिक वही कर सकता है जिसने अच्छे से प्रैक्टिस करी हो। डायरेक्टली आप ये ट्रिक जाके एग्जाम में लगाओगे तो गलत करोगे, इसलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है इसमें। बाकी ऑप्शन ध्यान से देखोगे तो आपको आंसर मिल जाएंगे ऑप्शन। चलो आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इफ m इक्वल्स टू tan theta plus sin theta and n equals to tan theta minus sin theta, ये आपको दो वैल्यू गिवन है tan m और n की। तो if these two values are given then prove that, प्रूफ क्या करना है आपको, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 रूट mn, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन 4 मार्क के हैं और सारे क्वेश्चन हॉट से हैं, इजी क्वेश्चन नहीं है, सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। प्रूव दैट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 रूट mn, ठीक है। ये आप लिख लेना, क्वेश्चन नोट कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो तो हम लिखेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में था m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, सबको पता है a माइनस b a प्लस b क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमने लिख दिया m प्लस एन m माइनस एन। अच्छा थोड़ा मैं जल्दी जल्दी करा दूं, ये दो वैल्यू को अगर आप माइनस करोगे तो देखो tan tan तो कैंसिल हो जाएगा और sin sin ऐड हो जाएगा, तो लिख दो 2 sin थीटा। अब मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ये दो वैल्यू माइनस करोगे तो tan tan तो गया और sin और ये हो जाएगा sin चेंज हो गया प्लस, तो sin sin 2 sin थीटा हो गया। सिमिलरली ऐड करोगे तो sin कैंसिल हो जाएगा, 2 tan थीटा बचेगा, ये मल्टीप्लाई कर दो 4 sin थीटा tan थीटा। ये LHS सिंप्लीफाई हो गया, इससे और ज्यादा आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ये LHS सिंप्लीफाई हो गया, इससे ज्यादा आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप tan को लिखोगे sin बाय cos तो उससे कुछ होना नहीं है, तो उसको यहीं रहने दो इतना। इसके साथ हम लोग 4 रूट mn वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। RHS 4 रूट mn, ठीक है।
तो 4 तो रूट से बाहर ही रहेगा, उसको हमें कुछ नहीं करना, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। तो हमारा मेन एम क्या है, रूट के अंदर की वैल्यू सॉल्व करके साइन थीटा टैन थीटा लेके आना है। देखते हैं आता है नहीं आता। अब ये दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दो। ध्यान से देखो, a प्लस बी a माइनस बी है ऑब्वियसली, तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टैन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ। यहाँ पे टैन को लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, न्यूमरेटर से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो वो रूट से बाहर आ जाएगा, जो बन जाएगा साइन थीटा। यहाँ बचा 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ बचा -1। ठीक है, यहाँ मैंने एक स्टेप में साइन स्क्वायर कॉमन लिया था रूट के अंदर, और मैंने उसको नेक्स्ट स्टेप में बाहर निकाला, तो साइन थीटा बाहर आएगा। और डिवाइड में ये बचा, यहाँ पे 1 बाय कॉस स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा -1 बन गया। अभी 1 बाय कॉस स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया सेक स्क्वायर थीटा -1। और हमें आइडेंटिटी से पता होना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा -1 इज टैन स्क्वायर थीटा, तो रूट के अंदर लिखेंगे टैन स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया 4 साइन थीटा, रूट से स्क्वायर कट गया, तो 4 साइन थीटा टैन थीटा। देख लो दोनों वैल्यू इक्वल आ गई, तो हमने प्रूफ कर दिया इसको कि ये दोनों इक्वेशन सेम है, LHS इक्वल्स टू RHS। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट क्वेश्चन, जो कि देखने में डिफिकल्ट लगते हैं बट होते नहीं है। और ये क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं, 16, 17, 18 सारे आए हुए हैं। और ये P वाला तो लास्ट 2 साल से बहुत ज्यादा आया, जो मैंने अभी आपको इससे पहले करा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, थर्ड क्वेश्चन। If sin plus cos is equals to root 2 times of cos, then you have to prove cos minus sin is equals to root 2 sin theta। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, ये देख लेते, चलो उसको लिखा रहने देते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो गिवन है उसको ले लो, इसमें LHS RHS नहीं है। sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल्स टू रूट 2 cos थीटा। इसमें कुछ नहीं कर सकते आप, cos से डिवाइड करोगे तब भी कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, cos से डिवाइड करोगे तब भी कुछ नहीं होगा, तो बेटर है कि होल स्क्वायर कर लो उसको। इसको ओपन करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर लगा के, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा 1, तो 1 प्लस, लेकिन एक सेकेंड, इसमें ये 1 जो लिखेगा उसका आंसर नहीं आएगा। उसका रीजन है, देखो ये 1 लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है कि आंसर नहीं आएगा। जो मेरे को रिक्वायर आंसर लेके आना है वो नहीं आएगा, बिकॉज मुझे इसमें दोबारा से cos माइनस साइन का होल स्क्वायर लगा के इसको बंद करना है। मुझे इसको दोबारा से a माइनस बी होल स्क्वायर बनाना है, और अगर मैं इसको 1 लिख दूंगा तो a माइनस बी होल स्क्वायर नहीं बन पाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इन सब वैल्यूज को मैं उधर ले जाते हैं, उधर, क्योंकि मुझे cos वाला टर्म पॉजिटिव चाहिए, अदरवाइज मैं इसको इधर लेके आता। क्योंकि मुझे cos वाला टर्म क्या चाहिए, पॉजिटिव, तो मैं उधर लेके जा रहा हूँ ताकि 2 cos स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बन जाए। मैं इधर भी ला सकता हूँ, जिसको माइनस कॉमन लेना आता है अच्छे से वो इधर ला सकता है, बट मैं क्योंकि आपको समझा रहा हूँ सिंपल वे में, इसलिए मैं इनको उधर लेके जा रहा हूँ। तो उधर लेके गया तो क्या लिखूंगा, 2 cos स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा cos थीटा। अब ध्यान से देखो, a माइनस बी होल स्क्वायर जब आप बनाओगे ना, तो उसमें आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab चाहिए। तो माइनस 2ab का टर्म तो मेरे पास आ गया, इसको सॉल्व करूंगा तो a स्क्वायर भी आ गया। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यहाँ 0, ठीक है, क्योंकि मैं सब कुछ उधर ले गया तो यहाँ पे 0 बचा। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0 है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस का होना चाहिए था, बट यहाँ प्रॉब्लम है माइनस का। तो एक काम करो, 2 साइन स्क्वायर थीटा इस साइड भी ऐड कर दो और इस साइड भी ऐड कर दो। कर सकते हैं ना, हम मैथमेटिक्स में ये चीज कर सकते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री की पहचान है, मॉडिफिकेशन करना। जैसे जैसे क्लास आगे जाएगी आपको ये मॉडिफिकेशन सीखनी पड़ेगी, हमें बहुत करनी पड़ती है, और ऐसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को, क्योंकि मॉडिफिकेशन 8, 9 तक हम लोग ज्यादा नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे मॉडिफिकेशन जैसे जैसे आप कैलकुलस पढ़ोगे तो मॉडिफिकेशन बहुत करनी पड़ेगी आपको। तो ये उसी मॉडिफिकेशन की एक आइडेंटिटी पार्ट है कि हमें ऐसे मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है, देख के कि हमें क्या रिक्वायर लाना है।
तो यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस प्लस 2 कितना हो गया 1 ना। अब देखो ध्यान से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी बन गया ना, और यहाँ क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा, कोई इशू नहीं है। और हमें इस इक्वल टू में साइन लेके आना था, तो देखा, तो इसके बाद लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये होल स्क्वायर को वहां ले जाओगे तो इज इक्वल्स टू में आएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन रूट 2 साइन थीटा, क्योंकि अगर आप इसका रूट यहां लगाओगे तो रूट से साइन स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, बट रूट 2 ऐसे रह जाएगा, तो रूट 2 यहां पे रह गया। तो ये देखो हमारा प्रूव हो गया, ये हमारा प्रूव हो गया क्वेश्चन। ठीक है, सो आज हमने ट्रिग्नोमेट्री के 3 ही क्वेश्चंस कर पाए, क्योंकि काफी बड़े क्वेश्चंस थे, तो आज इसको इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए और ऐसे ही क्वेश्चंस लेके आऊंगा ट्रिग्नोमेट्री के लिए। तब तक के लिए आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसे लगे ये क्वेश्चन, समझ आया नहीं आया। आप ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और करना चाहते हो तो आप मुझे प्लीज बताइएगा। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।